तो सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है, ऑर्गन से कहाँ गया था, ऑक्सीजन टिश्यू, ठीक है, और टिश्यू से फाइनली मेरा ऑक्सीजन पहुंच गया कहाँ, सेल के अंदर। तो यहाँ पे हम जैसे सपोज दैट सेल बनाते हैं, ठीक, यहाँ बीच में क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस होता है, ठीक है, और ये हो गया मेरा साइटोप्लाज्म, ठीक। तो ऑक्सीजन मेरा कहाँ डिफ्यूज किया, सेल में, ठीक। तो यहाँ पे कौन वेट कर रहा था, ग्लूकोज, ठीक, सेल के अंदर ग्लूकोज था, ठीक है। ग्लूकोज यानी इसका फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6, ठीक है। तो जब इसमें ऑक्सीजन क्या होगा, कंबाइन करेगा, यानी इसका ऑक्सीडेशन होगा, तो कार्बन मेरा जो ग्लूकोज है वो किस में ब्रेक डाउन हो जाएगा, यानी किस में टूटेगा, कार्बन डाइऑक्साइड 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी, ठीक है। और ये जो एनर्जी है वो किस फॉर्म में रिलीज होता है, ATP यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। तो सेल के अंदर क्या था, ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज में जब ऑक्सीजन आके कंबाइन किया तो इसको ब्रेक कर दिया किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। तो एनर्जी तो हमारे बॉडी में यूज़ हो जाएगा, ठीक है, जितना यूज़ होना है वो यूज़ होगा, और बाकी यदि एक्स्ट्रा एनर्जी है तो वो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा, स्टोर कर लेगा। इसीलिए याद कीजिए जब आप सेल पढ़े होंगे तो वहाँ पे पढ़े होंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया को क्या हम लोग बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों उसको पावर हाउस बोलते हैं, क्योंकि वो ATP बनाने में भी मदद करता है और ATP को वो स्टोर भी करता है, ठीक है। तो यही जो एनर्जी, एक्स्ट्रा एनर्जी, क्योंकि जितना हमको उस टाइम एनर्जी मिलेगा तो नेसेसरी है कि हम सारा एनर्जी यूज़ कर लेते हैं उसी टाइम, नहीं, तो एनर्जी को ATP के फॉर्म में माइटोकॉन्ड्रिया स्टोर भी करके रखता है, ठीक, इसलिए उसको हम लोग बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। तो अब आते हैं वाटर, देखते हैं वाटर का क्या होगा। पानी अगर जितना यूज़ होना है हमारे बॉडी में, जहाँ कहाँ में उसका यूज़ होगा, और नहीं तो वो यूरिन, एज अ यूरिन या फिर एज अ स्वेट वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जो है, जो हमारे लिए क्या है, हार्मफुल है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा, बाहर रिलीज, यानी इसको हम क्या कर देंगे, बाहर निकाल देंगे, ठीक है, जैसे ऑक्सीजन आया, ठीक। तो ये जो प्रोसेस हो रहा है सेल के अंदर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होना, इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है। सेलुलर रेस्पिरेशन किसको बोलते हैं, अच्छा, सेलुलर रेस्पिरेशन किसको बोलेंगे, लिख सकते हैं, इट इज द एक्चुअल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टू रिलीज CO2, H2O and energy inside the cell, यानी सेल के अंदर, इनसाइड द सेल, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोल देंगे, सेलुलर रेस्पिरेशन बोलेंगे, ठीक है। सेलुलर रेस्पिरेशन यानी जो सेल के अंदर होता है, ठीक है। तो सेल के अंदर क्या होगा, तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा। ये क्या है, ये फॉर्मूला है ग्लूकोज का, ठीक है। तो ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीजन जब इसमें जुड़ेगा तो इसको तोड़ देगा कार्बन डाइऑक्साइड में, H2O में और एनर्जी में। तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोल देते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है। और यहीं से स्टार्ट हो जाता है मेरा टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। तो इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, यानी कितने टाइप्स के मेरे रेस्पिरेशन होते हैं, ठीक है। उसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।